हाय फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वैक्सिंग वर्सेस लेज़र हेयर रिमूवल। हम में से बहुत सारे लोग स्पेशली फीमेल्स अपने बॉडी पे हेयर नहीं चाहते। एस्थेटिक रीजंस की वजह से हेयर अच्छे नहीं लगते, स्किन स्मूथ नहीं लगती, इसलिए हेयर रिमूवल करना चाहते हैं। हेयर रिमूवल के अलग अलग ऑप्शंस आज हमारे पास अवेलेबल है। एकदम सिंपल से हेयर रिमूवल क्रीम से लेके वैक्सिंग, थ्रेडिंग और कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स मेथड जैसे लेज़र हेयर रिमूवल भी है। ये सब मेथड्स में वैक्सिंग और लेज़र हेयर रिमूवल सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर है। हम आज समझेंगे कि वैक्सिंग वर्सेस लेज़र हेयर रिमूवल इनमें क्या फ़र्क है और आपको आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या चूज़ कर सकते हैं। पहले समझते हैं वैक्सिंग के बारे में। वैक्सिंग बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी पे एक हॉट वैक्स अप्लाई किया जाता है पहले, और वो ड्राई होने के बाद उसको पुल आउट किया जाता है। जब वो पुल होता है तो वो हेयर को ग्रिप करता है और उस वैक्स के साथ हेयर रूट के साथ बाहर आता है। पूरा हेयर रूट के साथ बाहर आने की वजह से स्किन हमारा पूरा स्मूथ हो जाता है और यूजुअली 2 to 4 वीक्स 6 वीक्स तक वापस हेयर ग्रोथ नहीं आती। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो ये इजीली अवेलेबल होता है। हमारे आसपास कोई भी हेयर सैलून हो तो आप कोई भी यूजुअली आपका कन्वीनियंट या नॉर्मल वीकली हेयर सैलून होता है या मंथली हेयर सैलून होता है, उधर आप जाते हो तो वो कर सकते हो, आप इजीली अवेलेबल होता है। एट होम वैक्सिंग प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जो आप हेयर घर में यूज़ कर सकते हो। सेकेंड उसका एडवांटेज होता है कि उसके रिजल्ट्स इमीडिएट होते हैं। आप वैक्सिंग करने के बाद इमीडिएटली आपका स्किन स्मूथ होता है, थोड़ा फेयर या ब्राइट भी दिखने लगता है। और थर्ड ये है कि ये कोई भी कर सकता है। आप सैलून में कोई ट्रेन टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी वैक्सिंग यूजुअली कर सकता है। डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो एक होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब वैक्स की एलर्जी हो सकती है या स्किन बर्न्स। अगर वैक्स बहुत गर्म है तो उसके बर्न्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सबसे इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है, या आप जो फीमेल्स उसको करते हो जानते हैं कि ये बहुत पेनफुल हो सकता है। सो स्पेशली सेंसिटिव एरियाज़ में तो ये, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या पेन को बहुत सेंसिटिव है तो मंथली वैक्सिंग का जो आपका टाइम आता है तब आप बहुत टेंस्ड होते हो। एज कम्पेयर टू दैट, लेज़र हेयर रिमूवल जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट आपके स्किन में टारगेट करते हैं हम। आपके स्किन में हेयर जो होते हैं उसमें मेलानिन होता है। वो मेलानिन ये बीम को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से उसमें हीट क्रिएट होती है। ये हीट की वजह से वो हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बहुत बेसिक या सिंपल प्रिंसिपल है जिसे हम लेज़र हेयर रिमूवल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये वैक्सिंग की तरह ही आपको मे बी मंथली या एवरी 6 वीक्स करने का ज़रूरत पड़ सकता है। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 सेशंस, 6 महीने से 1 साल के अवसर में आप 6 to 12 सेशंस अगर कर लो तो आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है। कुछ लकी लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें परमानेंटली वो हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू वैक्सिंग, लेज़र हेयर रिमूवल पर सेशन थोड़ा महंगा होता है। बट अगर हम ओवर द लॉन्ग टर्म अगर देखें, ओवर योर लाइफ टाइम या जब भी जितने भी साल आप वैक्सिंग कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में लेज़र हेयर रिमूवल ऑलमोस्ट ऑलवेज चीपर पड़ जाता है। सो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेज़र हेयर रिमूवल वैक्सिंग से ऑलमोस्ट बहुत कम पेनफुल होता है। जो सेंसेशन होता है जब आप लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं, बहुत टिंगलिंग या स्नैपिंग सेंसेशन हम यूजुअली उसको बोलते हैं। आप अगर कोई रबर बैंड से कभी खेले हो और रबर बैंड लेके आप अगर स्किन पे छोड़ते हो, जो फीलिंग आता है वैसा, बट बहुत माइन्यूट लेवल पे फीलिंग होता है लेज़र हेयर रिमूवल का। डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो पर सेशन ऑफ कोर्स लेज़र हेयर रिमूवल वैक्सिंग से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और लेज़र हेयर रिमूवल के लिए जो लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं टेक्नीशियंस, उनका ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये देखना ज़रूरी है कि आप जहाँ लेज़र हेयर रिमूवल कर रहे हो वो टेक्नीशियन ट्रेंड है क्या, डर्मेटोलॉजिस्ट उसको ओवरसी कर रहा है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो होती है लेज़र हेयर रिमूवल की, वो होती है कि वो लेज़र हेयर रिमूवल डिपेंडिंग आपका स्किन टाइप क्या है, आप स्किन टाइप 4, 5, 6, मतलब कितना लाइट या डार्क कलर्ड का स्किन है, उसके ऊपर लेज़र हेयर रिमूवल के पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं। और उसका इफेक्टिवनेस जैसे जैसे डार्कर स्किन होता है वैसे वैसे थोड़ा कम होता है,
ऑफ कोर्स अभी एडवांस लेज़र आ गए हैं जो ये डिसएडवांटेज को भी कम करते हैं। आपके हेयर कलर पे भी डिपेंड करता है कि उसका एफिकेसी क्या है। वाइट हेयर या ग्रे हेयर पे, या अगर आपके हेयर बहुत ब्लॉन्ड है तो लेज़र हेयर रिमूवल की एफिकेसी कम होती है। इसके कंपैरिजन में वैक्सिंग में वो डिसएडवांटेज नहीं रहता है। वैक्सिंग हेयर के कलर पे डिपेंड नहीं रहता, आपका हेयर का लेंथ क्या है, थिकनेस क्या है, उसके ऊपर वैक्सिंग का इफेक्टिवनेस डिसाइड होता है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो ओवरऑल अगर हम अभी कंक्लूजन में देखने जाए तो वैक्सिंग एक ईजी टू डू होता है, ईजिली अवेलेबल होता है आपके नज़दीकी सलून में। वन, कंपैरेटिवली स्मॉलर एरियाज के लिए फास्ट होता है। और लेज़र हेयर रिमूवल एज कंपैरिजन में पर सेशन एक्सपेंसिव हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू वैक्सिंग ओवर द लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये ध्यान रखना है आपको कि कोई ट्रेन टेक्नीशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही ये आपको करना है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि सलून्स में भी अब लेज़र हेयर रिमूवल के मशीन्स अवेलेबल होने लगे हैं। तो ये बहुत बार कन्फ्यूजिंग होता है आपको कि वहाँ करना चाहिए या नहीं। इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ कि लेज़र हेयर रिमूवल के जो मशीन्स होते हैं उसका वेरिएशन कॉस्ट में बहुत होता है। राइट फ्रॉम 1 लाख 1.5 लाख से ऑलमोस्ट 50 लाख तक पर मशीन का कॉस्ट होता है। उसके मशीन में वो लेज़र का पैरामीटर्स, वेवलेंथ, उसका क्या पावर यूज़ किया जाता है, ये वेरिएशंस और स्पॉट साइज बहुत होता है। इसके ऊपर हेयर रिमूवल का एफिकेसी और उसके साइड इफ़ेक्ट के जो चांसेस होते हैं वो भी डिपेंड रहते हैं। जितना कम क्वालिटी का मशीन, जितना कम ट्रेन टेक्नीशियन, उतना उसका एफिकेसी या इफ़ेक्टिवनेस कम होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो लेज़र हेयर रिमूवल के बर्न्स हो सकते हैं आपको, या पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ, मतलब जहाँ हेयर रिमूवल कर रहे हैं उसके साइड के एरिया में कभी-कभी ग्रोथ इंक्रीज़ हो सकता है अगर एनर्जीज़ प्रॉपर ना दी गई हो। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो बर्न हो सकता है। सो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।